ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भागवत के संदर्भ में आपका स्वागत करते हैं। और आज का जो संदर्भ है 8वें स्कंद से चालू कर रहे हैं। कल हमने 101 श्रृंखला खत्म किया और आज 102वां है। तो इसमें 8वें स्कंद में हम प्रवेश करते हैं। तो आगे आइए। आवर ऑफ क्राइसिस। संकट की घड़ी में कौन आपको मदद करेगा और कैसे, और क्राइसिस कैसी होती है। तो दुनिया में बहुत सारे क्राइसिस हो सकते हैं, बहुत तरह के क्राइसिस हो सकते हैं, लेकिन क्राइसिस एक्चुअल क्राइसिस है, इसके लिए उसमें दो चीजें होनी चाहिए। नो वन वांट्स इट, एंड नो वन कैन अवॉइड इट। ये दो चीजें अगर है तो क्राइसिस सच में कोई चाहता नहीं है कि आए और कोई उसको अवॉइड हटा नहीं सकता। दो चीजें अगर है तो क्राइसिस सच में है ना। कोई नहीं चाहता, है ना। आपको जिंदगी में जितनी भी चीजें मिल रही है वो सब तो आपको मिल रही है, लेकिन जब क्राइसिस आता है, जब आपसे ले ली जाती हैं, तो कितने हैं कि हमने प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो फिर भी आपके हाथ में नहीं रुकता। कितना भी कर लो आपके हाथ से वो क्राइसिस जो है वो आपके जीवन में आ ही जाता है। और वो क्राइसिस जो है, ये अगर दो क्राइटेरिया आप क्राइसिस का निकालोगे, क्राइसिस के अगर आप दो क्राइटेरिया निकालोगे, ये नीचे 1 और 2, तो दो क्राइटेरिया के ऊपर अगर आप कौन से क्राइसिस को आप फिट कर सकते हो जरा सोचो। तो आपको दिखेगा इस दो क्राइटेरिया पे जो सबसे बड़ा जो क्राइसिस क्रिएट होता है वो है मृत्यु। ये ऐसा क्राइसिस है जिसको कोई नहीं चाहता है और जिसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता। लोग सुनना भी नहीं चाहते। लोग कहते हैं अच्छी अच्छी बातें करिए, अच्छी अच्छी बातें करिए ना लाइफ में, इतनी खराब बात मत करिए, मरने के बारे में बात मत करिए, बहुत अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, वही तो मैं कह रहा हूँ कि इसके बारे में बात करना भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ऐसा है, एक क्राइसिस ऐसा, जिंदगी में ऐसी चीज़ें होती है कि वो क्राइसिस आ ही जाती है। हर एक व्यक्ति के लाइफ में क्राइसिस आता है। एक गोपाल करके एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुए थे। वो गोपाल नहीं, गोपालगंज के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, दक्षिण भारत के थे कोई। तो भुटकुन शुक्ला करके कोई एक व्यक्ति के इसमें वो कहीं से तो गुजर रहे थे और वहाँ पे क्रुद्ध भीड़ ने पकड़ के उनको, आज से करीब 15-20 साल की पहले, क्रुद्ध भीड़ ने पकड़ के उनको मारा और आईएएस ऑफिसर थे और मार मार के वहीं पे ख़त्म कर दिया। तो वो तो सोच रहे होंगे कि हम आईएएस ऑफिसर हैं, और उनसे ज़्यादा उनके परिवार वाले सोच रहे होंगे कि हम कितने बड़े परिवार में हैं
कि हमारे परिवार में आईएएस ऑफिसर है ना। लेकिन जब वो वहाँ से जा रहे थे तो उनको लोगों ने पीट पीट के मार दिया, है ना। धनबाद के भी एक एसपी थे, बहुत फेमस थे, जिनको कि गोली लग गई थी और चले गए थे। तो ऐसा नहीं कि क्राइसिस केवल एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में आ रहा है, क्राइसिस एकदम पावरफुल लोगों के जीवन में आ रहा है ना। और ऐसे ऐसे समय में आ रहा है जो कि वो सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कुछ होगा। चलो, इंदिरा गांधी का हत्या हुआ तो इंदिरा गांधी तो जान रही थी कि मैं इतने बड़े पोस्ट में हूँ, कहीं से भी गोली आ सकती, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को तो कभी ऐसा लगा भी नहीं होगा कि मेरे को कोई मार सकता है ना। कम से कम इतना बड़ा पोस्ट, ऐसा तो उसने सोचा नहीं होगा कि लोग मुझे पीट पीट के मार देंगे, है ना। कोई बड़े पद पे कोई होता है तो उसको पता रहता है कि कहीं से कोई गोली मार सकता है, एक तैयारी में रहता तो है। लेकिन ऐसा कोई तैयारी में रहता है कि लोग मुझे पीट पीट के मार देंगे, है ना। तो ये जो क्राइसिस है, ये क्राइसिस का जो समय होता है, मौत का जो समय होता है, उसको कहते हैं, अगर आप आईसीयू के अंदर, माफ़ करिएगा मुझे कुछ आईसीयू के अपने अनुभव बताने ही पड़ेंगे। आईसीयू में जब मैं प्रैक्टिस करता था एज ए डॉक्टर, मैं वहाँ बैठता था और वहाँ पे जब मैं अपनी सेवाएं करता था, 15 साल पहले की बात है, तो उस समय मैं देखता था कि मौत कैसे होती है लोगों के सामने से। तो प्रायः मौत के समय लोगों का शरीर बड़ा अकड़ता है और बड़े चिल्लाते हैं, आंखें बड़ी हो जाती है, ऐसे करते हैं लोग। और एक सच में क्राइसिस है और जिससे हर किसी को गुजरना है। अगर इसका आपको पास सॉल्यूशन आपको पता चल गया तो कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा होगा कि आप मरने के समय बड़े एकदम कूल हैं, रिलैक्स हैं और एकदम सांस एकदम आराम से निकल रहा है। कहते हैं कि जीवन में अगर ऐसा किसी का मौत हो, मतलब बहुत भाग्यशाली व्यक्ति। एकदम बैठे बैठे सांस निकल गया, लेटे लेटे निकल गया, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं, कैंसर नहीं हुआ, लूज मोशन नहीं हुआ, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं हुआ, जीवन अच्छे से जिए, स्वस्थ रह के, एकदम स्वस्थ होके आखिरी मोमेंट में सबको मिलते जुलते हंसते खेलते सांस छोड़ी और चले गए। ये बहुत ही अच्छा एक मृत्यु का एक निशानी है कि कोई तकलीफ़ नहीं हुआ उसको मरने के समय। तो क्राइसिस, और एक क्राइसिस जो है आपके जीवन में आएगी, और क्राइसिस के समय क्या होता है, सब तरफ से आदमी लॉक हो जाते हैं, उसका कोई उपाय कहीं से भी दिखता नहीं। कहीं से भी उस क्राइसिस का उपाय कहीं से भी आपको खोजते हुए नहीं मिलेगा। जब कहते हैं, जब आदमी को जब आदमी को मौत के जैसा होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ होती है। कहते हैं आदमी का जो कंठ है ये ब्लॉक होता है और टेम्परेचर उसका हाई होना चालू होता है। कंठ जो है ना ब्लॉक, जो थ्रोट है, कंठ, वो ब्लॉक हो जाता है। उसके बाद बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है ना, 101, 102, 103 और कहते हैं 107 तक जाता है। ये फाइनल टेम्परेचर जो पहुंचता है 107 फ़ारेनहाइट, ऐसा। उसके बाद आंखें जो हैं, आइज़, वो पॉप अप हो जाती, वो बाहर आ जाती, ऐसा बल्जिंग आउट, आंखें सब बाहर निकल जाती। बॉडी जो है टेंस हो जाता है। उसके बाद माइंड में, अब ये मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कैसे पता नहीं, उनको ये नहीं पता कैसे होता है। माइंड में पूरा लाइफ के इवेंट्स रोल आउट होते हैं, लाइफ का मूवी दिखने लगता है, रोल्स आउट, पूरा जीवन का मूवी एकदम फास्ट दिखने लगता है, हाई स्पीड पे, पता नहीं कैसे होता है लेकिन वो बहुत फास्ट दिखने लगता है। और ये मॉडर्न साइकेट्रिस्ट भी मानते हैं इस चीज़ को कि अंत में ऐसे होती है चीज़ें। और ये कुछ आयुर्वेद से है, सारे आयुर्वेद ने तो सब दिया हुआ है सब। और आदमी को कहीं से भी कोई उपाय नहीं दिखता है ना। और आखिरी में उसका जो प्राण है, जिसमें पंच प्राण,
जिसमें उसका आत्मा और सूक्ष्म शरीर फंसा हुआ है, वो प्राण जो है इस गर्मी के कारण वो एक एक पॉइंट यहाँ टूटता हुआ, उसका जो बैकबोन है ना, बैकबोन में एक एक पॉइंट उसको होता हुआ दिखता है कि जान अभी यहाँ अटक रही है, यहाँ अटक रही है। और उसके बाद जो है लंबा दीर्घ श्वास छोड़ता है, दीर्घ श्वास और छोड़ता है, और उसके बाद प्राण जो है निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अगर किसी के साथ ये चीज़ें नहीं हो रही हैं तो कितना अच्छा होगा, है ना। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, चाहे आप कंपनी के सीईओ हो, चाहे और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो, चाहे कोई भी हो, है ना, चाहे आप बहुत बड़े समाज सुधारक हो, चाहे बहुत बड़े स्कॉलर हो, चाहे आप वर्ल्ड डिस्नी हो, इतने बड़े पैसे वाले हो, कोई भी हो, ये प्रोसेस आपका ये रहने वाला है। किसी के लिए प्रोसेस बदल नहीं रहा है, सबको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है, और इस प्रोसेस से गुजरने से कोई आपको रोक नहीं रहा है। तो जब आपके पास एक्चुअल क्राइसिस है तब आपका पैसा तो कोई काम का नहीं आ रहा है। ये देखिए, तो आपको कहते हैं जब इसमें आपका कोई काम नहीं है तो असली क्या चीज है जो यहाँ काम करेगा। बहुत धीरे बोल। तो इसका मतलब कोई ऐसा चीज कुछ हो जिससे ये आपका जो है ना रुक जाए, है ना। तो कहते हैं मन में, भगवान कहते हैं कि अगर आपको वो हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप ब्रह्म मुहूर्त में आप मंत्रों का जाप करें, वो बहुत डीप इम्पैक्ट क्रिएट करता है कॉन्शियसनेस में। और अगर वो आखिरी के समय में वो मंत्र याद आने लगेंगे ना, तो आपका जो बॉडी का जो भी कुछ हो रहा है उससे आपका जो आपका माइंड है अनअफेक्टेड हो जाएगा। और उसका पहचान है कि जब आपका शरीर छूटेगा तो बहुत लूज रहेगा। किसी स्पिरिचुअलिस्ट का शरीर छूटा है, उसका बॉडी देखना मरने के बाद बड़ा ढीला रहेगा, है ना, और चेहरे पे बड़ा एकदम रिलैक्स, एकदम एक सेरेनिटी, एक संतुष्टि, शांति का अनुभव आपको चेहरे से दिखेगा। लेकिन अगर व्यक्ति बहुत लालच में, लोभ में ऐसा मरा है, संसारी व्यक्ति है सामान्य रूप से, उसका शरीर अकड़ा हुआ रहेगा, तुरंत अकड़ जाएगा शरीर, ठीक है ना। हमने कई देखे हैं, और ऐसे लोगों के भी देखे हैं, संतों के भी शरीर देखे हैं जो बड़े एकदम आराम से दिखे हैं, ढीला है एकदम से। कैसे सीखना है, इसके लिए आपको एक छोटा सा कहानी बताते हैं। यह है 8वां स्कंद का 2रा अध्याय। एक पहाड़ था जिसका नाम था त्रिकुट। त्रिकुट पर्वत था, और त्रिकुट पर्वत के 3 कूट थे, 3 उसके वो थे, शिखर थे। और त्रिकुट पर्वत जितना लंबा था उतना ही चौड़ा भी था, होगा ऐसा चौड़ा कुछ, जितनी लंबाई थी उतनी ही उसकी चौड़ाई थी, ठीक है। और ये 80,000 मील या 10,000 योजन इतना चौड़ा, और 80,000 उतना ही ये लंबा था। पूरे धरती से बड़ा था ये पर्वत, और ये क्षीर सागर पे किनारे था। और हमने भागवत में पढ़ा है, जम्बू द्वीप के बाद खारे पानी का सागर है, खारे पानी के सागर के बाद प्लक्ष द्वीप है, उसके बाद गन्ने का रस का सागर है, फिर एक द्वीप है, फिर शराब का सुर सागर है, उसके बाद घी का सागर है, उसके बाद दूध का सागर है। तो जो दूध का सागर है, क्षीर सागर, जहाँ पे उसके लग के कहीं पे ये पर्वत है। और ये कोई बहुत बड़ा पर्वत नहीं है उस सागर के सामने। ये पर्वत हालांकि पृथ्वी से बड़ा है, लेकिन ये पर्वत इस सागर से छोटा है, काफ़ी छोटा है। और इस सागर के किनारे बड़े बड़े जो पर्वत हैं उसमें इसकी गिनती नहीं है कहीं भी, छोटा सा पर्वत है 80,000 मील का, है ना। तो अब ये जो क्षीर सागर है, दूध का जो सागर है, दूध के सागर से जो टच हो रहा है, इससे इसके जो बेस पे
एमेरल्ड पड़ा हुआ, इसका जो एमेरल्ड, मरकत मनी, नीला और हरा कलर का जो मनी होता है वो इसमें बालू के जैसे पाया जाता है, ग्रीन ग्रीन कलर का। एमेरल्ड। और ये जो पर्वत के जो पीक हैं, एक आयरन का पीक है, एक सिल्वर का पीक है, एक गोल्ड का पीक है, और बहुत सारे छोटे मोटे पीक हैं मिनरल्स के। खैर ये माउंटेन का बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन है, और डिस्क्रिप्शन ऐसा है कि वहाँ पे कौन कौन से पेड़ लगे हुए हैं, मंदार, पारिजात। और अगर आप किसी जंगल में रहें और ये सारे वृक्ष आपके पास हैं तो आपके पास प्रायः सारी दवाई हैं। अगर केले का जो जड़ है वो डायबिटीज़ का बहुत बड़ा नाशक है, तो केले का जड़ वही पी सकता है जिसके पास खुद के केले लगे। बाजार में तो जड़ मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे तो सूखा मिलेगा, पावर आधा हो गया रहेगा, है ना। गिलोय का एक दूसरा नाम अमृत है, संस्कृत का नाम। और गिलोय जो है हर घर में होना चाहिए, लगा हुआ, गमले में लगा होना चाहिए। तो ये अशोक, चंपक, आम, कटहल, बहुत सारे पेड़ों का, खजूर, नारियल, अनार, साल, ताल, तमाल, अर्जुन, अरिष्ट, उदुम्बर, पलाच, वट, चंदन, किंसुका, पीचूमर्द, कोविदार, सरल, सरुदार, द्राक्ष, इतने सारे नाम हैं, नाम ही नाम, बेल, कपित्थ, जम्बू। तो ये सब नाम आप जानते हैं, और कई नाम तो ऐसे हैं जो कि हम कहीं पे सुना ही नहीं, ऐसे नाम हैं। और इन सब से पूरा ये जो वन है पूरा भरा हुआ है इन पेड़ों से। और वहाँ पे एक गार्डन, स्पेशल गार्डन है, ऋतुमत नाम का गार्डन है, जिसमें और भी वरुण ने अपने पर्सनल लोगों से लगवा के बहुत स्पेशल गार्डन बना के रखा है। और इस पहाड़ पे स्टोरी तो यहाँ पर बैकग्राउंड है, एक बड़ा हाथी रहता था, हाथियों का सरदार था, और हाथिनियों के साथ घूमता रहता था। तो एक बार क्या हुआ, वो पानी पीने के लिए कहीं पे कोई एक लेक में पानी पीने के लिए वो हाथी का सरदार आया। जब चलता था तो पूरा पहाड़ हिलाता था, ऐसा हाथी था, है ना। यदगंधर मात्र धरियो गजेंद्र व्याघ्रादयो व्याल मृगा स खड़गा महोरगा शापी भ्रया द्रवंती सौगौर कृष्णा शर्मा चरमया। जब इसका गंध ही पड़ जाता था तो बड़े बड़े राइनोसेरस, सांप, बड़े बड़े शेर सब उसके गंध से भाग जाते थे। इतना खतरनाक हाथी था ये, सीधा मार ही देता था, कुछ बीच में नहीं रखता था। तो जब गर्मी से परेशान होकर सागर में गया, सागर नहीं, एक बड़े तालाब में गया, उसका भी हो सकता है डायमेंशन अपने सागर जितना बड़ा हो तो उसमें गया, पानी पिया, बहुत खुश हुआ, पानी अपने हथनियों पर डालना चालू किया, और जब खुशी से सब हो गया तो बस पानी को इधर उधर छींट के बर्बाद करने लगा। और पानी में रहने वाला एक घड़ियाल जो था उसके पैर को जाके पकड़ लिया, और जब पैर को पकड़ लिया, इसने सोचा कि ऐसे ही कुछ होगा, इसने लाइफ में कभी डिफीट तो देखा नहीं था, ऐसे पैर को झटका दिया तो वह घड़ियाल ने छोड़ा नहीं। घड़ियाल तो पानी का जानवर है, कैसे छोड़ेगा। बस दोनों का जो है आगा पीछे जो है खेल चालू हो गया। पहले तो गजेंद्र के सब दोस्त यार उसको खींच रहे थे पीछे से, और गजेंद्र का एक टांग को खींच के अंदर ले रहा था, लेकिन जब नहीं हुआ तो घड़ियाल उसको आगे पीछे करते हुए पानी में खींच के ले जाने लगा, और बस उसका बस अब नाक डूबने तक आ गया। लड़ाई चलती रही। सूरदास जी कहते हैं, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल, नीर पीवन हे तो गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह, चरण धरि पखारे, चरण धरि पछारे, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे,
चार प्रहर युद्ध भयो, ले गयो मंझधारे, नाक कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे, कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। द्वारका द्वारका से चले गोपाल, गरुड़ के बिछारे, चक्र से ग्रहों को मारे, गजराज को उधारे, गजराज को उधारे। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल। कह रहा है पानी पीने गया, और पानी पीने गया और उसके पैर को मगरमच्छ ने पकड़ लिया। लड़ाई चलती रही, जब नाक कान डूबने लगा तो उसने प्रार्थना करना चालू किया। तो ये जो है क्राइसिस, क्राइसिस जब जीवन में आता है तो एक ही रास्ता बच जाता है निकलने का। कोई दूसरे रास्ते से आप कुछ भी करोगे काम ही नहीं चलता। जब ऐसा कुछ बड़ा क्राइसिस आता है ना, कोई मदद नहीं करने को आता है, तब आदमी को जीवन का असली चीज समझ में आता है। आप क्या कर सकते हैं? आप लेटे हुए हैं, कुछ हो गया, बीमारी हो गई, असाध्य रोग हो गया है, आपको डॉक्टर नहीं मदद कर सकते, घर वाले मदद करने, पैसा आपका मदद नहीं कर सकता, आपका नाम फेम कुछ मदद नहीं कर सकता। आप बोलेंगे हम बड़े बाबू थे, अरे बाबू थे, लेकिन यहाँ पे तो बीमारी सबसे बड़ा बाबू है। तो प्रार्थना जो है ना, ये बहुत इसमें शक्ति है। और ये जो है, जब पिछले जन्म का इसको याद आना चालू हुआ गजेंद्र को, और पिछले जन्म के याद से उसने प्रेयर्स करना चालू किया, और उससे पहला प्रेयर जो है उसने प्रेयर करना चालू किया, और कहता है जो ब्रह्मा और शिव के भी ऊपर कोई जो हैं उनको मैं प्रार्थना करता हूँ, जो सारे कारणों के और रिजल्ट्स के स्रोत हैं उनको प्रार्थना करता हूँ। इसको कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट। इसके जो मूल स्रोत हैं उनको मैं प्रार्थना कर रहा हूं। सभी कारणों के जो कारण हैं उन भगवान को मैं प्रार्थना कर रहा हूं। फिर ये हाथी कह रहा है कि जब पूरा संसार एक घने काले चीज में घुस जाता है, जो महाविष्णु के रोम छिद्रों में, तो ऐसे जो काले घन के जो स्रोत है उनको मैं प्रणाम करता हूं। तो ये जो ब्लैक डेंस डार्कनेस है, डेंस डार्कनेस, जिसको कि साइंस शायद ब्लैक होल कहता है, मैं उस भगवान को प्रणाम करता हूं। फिर कहता है मैं उस भगवान को प्रणाम करता हूं जिनका ना जन्म होता है, ना जो मरते हैं, ना जिनको कर्म के सिद्धांत उनके ऊपर लगते हैं, जो कर्मों से परे हैं उनको प्रणाम करता हूं। फिर कहता है जो आत्म प्रदीप हैं, जो अपने को अंदर से कंसाइंस और जो कि अंदर से कंसाइंस देते हैं और जो कि इंट्यूजन देते हैं, जो हमको अंदर से, जो हमको एक वॉइस सुनाई पड़ती है, वो भगवान जो हमको इनलाइटन करते हैं, मदद करते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और जो सबके साक्षी हैं, जो हर चीज को देखते हैं, रात में हो दिन में हो, हर टाइम देखते हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। नमो शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिने निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। जो भगवान कभी शांत रूप से आते हैं, कभी घोर रूप से आते हैं। शांत रूप मतलब दत्तात्रेय के रूप से शांत रूप से आए, कहते कुत्ते से भी प्यार करो, इसे भी सबसे प्यार करो। और घोर रूप नरसिंह रूप लेके आते हैं।
और कभी वो ज्ञान के रूप लेके आते हैं, कभी वो लोगों को कुछ अलग बांटते हैं, जैसे गौतम बुद्ध के रूप में आए, है ना। तो ऐसे अलग अलग रूप में जो भगवान घूमते हैं, इन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। फिर कहता है कि मुझे आप मुक्ति दीजिए और इस तकलीफ से मुक्ति दीजिए जो भी हैं आप। और फिर प्रेयर करते करते वो एक प्रेयर करता है, जिजीव से ना मिहा मुया किम अंतर बहिश्चावृत में योन्या इच्छामि काले न यस विप्लवस तस्यात्म लोकावरणस्य मोक्षम। कहता है अब मैं जीना भी नहीं चाहता। देखिए, अब मैं इस अनर्थ, इस अज्ञान से बाहर निकलना चाहता हूँ। प्रेयर्स, प्रार्थना की शक्ति ऐसी है कि जिस स्तर से आप प्रार्थना करना चालू करेंगे, आपके चेतना के लेवल को ऊपर लेके जाएगा। प्रार्थना करने के पहले गजेंद्र की स्थिति थी कि मेरा पैर छूटे, कोई मुझे बचा ले। प्रार्थना करते करते कहने लगा मोक्ष मिले और ये भी बच जाए। और प्रार्थना करते करते कहता है अब मोक्ष मिले ना मिले, ये अज्ञान का जो जंजाल जो है, जिसको हम ज्ञान में नहीं रहते, ज्ञान मिल जाए बस। ये कहता है बस मुझे चाहिए ज्ञान। और देखिए, प्रार्थना करते करते गजेंद्र का लेवल ऊपर जा रहा है, ज्ञान चाहिए कहता है। और फिर कहता है आखिरी प्रार्थना, नमो नमस्तुभ्यम असह्य वेग्यम शक्तित्राया अखिल धी गुणाया प्रपन्न पालाय दुरंत सक्तये कदेन्द्रिया नाम अनवाप्य मर्तने। कहता है मैं प्रार्थना तो कर रहा हूं, लेकिन जिनकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है उनको तो ये प्रभु मिलेंगे नहीं। और मैं तो हथनियों के साथ यहाँ कोई इंद्रिय कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, मैं बस मौज मस्ती, पानी फेंकना फेंकनी कर रहा हूँ। एकदम मेरा जो है बिहेवियर बहुत लाइट है, तो मुझे तो लगता है मिलेंगे नहीं। लेकिन ये कह के उसने कमल का एक फूल तोड़ा वहाँ से और कहा जो भी वो हैं मैं उनको समर्पण कर रहा हूँ। और ये करते ही द्वारका से चले गोपाल गरुड़ के बिछारे। द्वारका से गोपाल चले, भगवान हरि आए, वैकुंठ से प्रकट हुए कहने का मतलब। और चक्र से ग्रहों को मारे गजराज को उधारे, गजराज को उधारे। भगवान आए और देखे कि पैर को पकड़े हुए, तो उसका गला काट दिया। गला कटते पैर छूट गया उसका, आराम होला। और उसके बाद गजराज को अपने हाथ से स्पर्श किए, गजराज को भी मुक्ति मिल गई, दोनों को मुक्ति मिल गई। और वहाँ पे ये जो घड़ियाल था, पिछले जन्म में एक हू नाम का एक व्यक्ति था जिसने कुछ अपराध किया था, उसको घड़ियाल बना था। और ये जो हाथी था, एक राजा इंद्रद्युम्न था पिछले जन्म का, जिसको भी कोई श्राप मिला था, श्राप के अगस्त मुनि के श्राप से वो हाथी बना हुआ था। दोनों के श्राप कट गए। और कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, उसके भगवान जो कहते हैं कि ये जो भी ये पर्वत को याद करेगा, मुझे याद करेगा, हाथी को, सबको याद करेगा, इस लीला को याद करेगा, उसको अविचल भक्ति प्राप्त हो जाएगी, इस संसार से उसको मुक्ति मिलेगा। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जिसको भी बैड ड्रीम्स की शिकायत होती है, वो सुबह उठ के इस लीला को पढ़े या ध्यान करे, मन में बस ध्यान करे इस लीला को, उसके बैड ड्रीम्स आने बंद हो जाएंगे। 2 बार कहते हैं, बैड ड्रीम्स के लिए बहुत पावरफुल है ये लीला। और जिसको भी बैड ड्रीम्स की शिकायत हो और बहुत नाइटमेयर्स देखता हो कोई, तो उसको ये लीला पढ़वाइएगा सुबह उठ के, तो ये लीला से उसका जो बैड ड्रीम्स है वो ख़त्म होगा। लेकिन हम जान रहे हैं इस लीला से हमारा सबसे बड़ा बैड ड्रीम जो है, ये भौतिक संसार, अज्ञान रूपी बैड ड्रीम जो है वो ख़त्म होगा। और वो बैड ड्रीम अगर ख़त्म हो गया तो रियल ड्रीम जो है, रियल लाइफ है ना, जो स्पिरिचुअल लाइफ है, जो एक इटर्नल अबोर्ड में जो लाइफ है, वो चालू होगा। और वो तब चालू होगा जब हमारी इंद्रियां इस संसार में नियमित है ना। जब तक इंद्रियां नियमित नहीं है, कोई भी गुड ड्रीम चालू नहीं हो सकता। और कुछ लोग कहते हैं हम मसीहा हैं, और वो किसी की 9 साल की बेटी को जब जबरन उससे विवाह कर लेते हैं, है ना, और किसी की औरत को उठा के सीधा ले आते हैं, तो वो कोई मसीहा नहीं है, क्योंकि उनकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है। जिनकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है वो मसीहा नहीं बन सकते, है ना। और वो मसीहा वही हो सकता है जो दूसरे को वहाँ पे लेके जा सके। जो खुद ही वहाँ नहीं जा सकता, मसीहा कैसे बन सकता है ना। इंद्रियां कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। कोई भी धर्म कोई पालन करता हो, अगर इंद्रियां कंट्रोल में नहीं जा रही है लोगों की, इसका मतलब धर्म नहीं है, वो बस नाम पहना दिया, धर्म का कपड़ा पहना दिया, उसको है अधर्म। कल हम बता रहे थे अधर्म के बारे में, उसमें से कोई एक धर्म अधर्म है ये। हरे कृष्णा। तो हमने आज देखा कि रियल आवर ऑफ क्राइसिस मृत्यु है, और मृत्यु के क्राइसिस, और या दुनिया में कोई भी ऐसे आवर ऑफ क्राइसिस आ जाए, आपके पास केवल एक सोल्यूशन है बाहर निकलने का, प्रार्थना करना। और प्रार्थना करना, अगर आपको कोई प्रार्थना समझ में नहीं आ रहा है,
तो शिक्षाष्टकम प्रार्थना है, आप यूट्यूब में जाके देख लीजिएगा, बहुत सारे लोगों के गाए हुए हैं, बहुत सारे भक्तों ने गाया हुआ है। और शिक्षाष्टकम प्रार्थनाओं को मीनिंग के साथ याद करें। और वो भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो सबसे सरल से सरल प्रार्थना है नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा है हरे कृष्णा। तो सुनिए और समझिए और प्रार्थना को जीवन में एक्सेप्ट करिए। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।